बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम दोबारा एक दफ़ा फिर कोरल ड्रॉ की क्लास स्टार्ट करते हैं दरमियान में छुट्टियों के बाद। यहाँ पर हम तकरीबन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जितने भी इंटरेक्टिव टूल्स हैं, इंटरेक्टिव के साथ साथ दूसरा नाम भी लिखा हुआ आ रहा है नीचे। इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पढ़ चुके हैं, कॉन्टोर पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट में आउटलाइन जैसे लगाते हैं। इसी तरह इंटरेक्टिव डिस्टोरेशन टूल पढ़ चुके हैं, एक मुख्तलिफ शेप देने का, जैसे चारों एक बॉक्स के चारों तरफ से नोकीले नुमा निकालने वाला जो टूल था। बीच में हमने एक दो टूल्स छोड़कर बाकी ये दोनों टूल भी पढ़ चुके हैं। आज हम ये दोनों टूल पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं इन्वलप टूल पे, इंटरेक्टिव इन्वलप टूल पे। इस पे क्लिक करने से पहले हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद फिर हम जाते हैं यहाँ पर इन्वलप टूल पे। इन्वलप टूल पे जैसे ही हम चले गए तो सबसे पहले यहाँ क्या क्या बन सकता है, क्या क्या शेप दे सकते हैं, वो हम एक नज़र यहाँ देख लेते हैं। यहाँ फॉर्मेटिंग बार में कुछ सैम्पल्स आए हुए हैं कि किस किस तरीके के बने हुए। देखें, इस तरह की चीज़ें कुछ तो बने बनाए आपको यहाँ भी मिल जाता है। शेप टूल में बहुत सारे शेप टूल में मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी शेप दे सकते हैं। देखिए, कुछ शेप यहाँ बने बनाए दिए हुए हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ शेप बन जाता है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से भी अगर शेप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद ये टूल आ जाता है, ये ऐड प्रेसेट। प्रेसेट कहते हैं सैम्पल्स को। तो जो सैंपल यहाँ बने बनाए मौजूद है, इस तरह के सैंपल मज़ीद बनाया सीडीज़ में मिल जाती है, नेट में मिल जाती है। वो हम वहाँ से कॉपी तो कर लेंगे कंप्यूटर में, इस कोरल ड्रॉ में फ़िक्स कैसे करेंगे, यहाँ कैसे उठाएंगे, इस ऐड प्रीसेट के ज़रिए से। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे हमें बता दिया जा रहा है कि सेव एज़ कहाँ से लाएँ हम। फिर हम कोरल ड्रॉ वगैरह से जहाँ से भी उठाना सीडी से या यूएसबी से या हमारे जो पार्टीशन में मौजूद सैंपल्स हैं वहाँ से उठा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ जो बने बनाए हैं या फिर हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। अगर कोई हमने कॉपी करके यहाँ लाया हुआ है, उसको हम हटाना चाहते हैं तो ये माइनस से हम हटाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, या हम जैसे हमने क्लिक किया या हम शेप उठा रहे हैं, वही आपके पास जो हैंडल वगैरह दिया गया था, वो यहाँ पर क्या कहते हैं, शेप टूल से हम जो शेप बनाते थे, याद होगा आपको। इस पे जाके हम शेप मुख्तलिफ शेप बनाते थे कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद। उस तरह की एक चीज़ है, आपको दिया जा रहा है। लेकिन कंट्रोल जेड पे कर लेते हैं। लेकिन ये है कि इस पे जाके हम बना रहे हैं, जैसे क्लिक किया तो यहाँ कुछ ऑप्शन आ गए, नोड एट। इस जगह पर हम मज़ीद नोड, ये नुक्ते जो है ना, ये नुक्ते हम मज़ीद लगा सकते हैं। देखें, नुक्ता मज़ीद हमें दे दिया, यानी डॉट, ताकि हम उसको पकड़ के मुख्तलिफ शेप चेंज कर सकें। ठीक है, इससे डॉट को ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी डॉट पर आपने सेलेक्ट किया, उस डॉट को आप इससे डिलीट नोट से आप ख़त्म कर सकते हैं। ख़त्म हो रहा है। बहरहाल हम वापस आ गए। अच्छा, सेलेक्ट किया मैंने, उसके बाद ये अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा नो के लिए, जैसे उसमें बना हुआ था सीधा लाइन। और अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हम उसी हिसाब से निकाल सकते हैं गोलाई में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन याद होगा आपको। बस यहाँ पर इस टूल में, इन्वलप टूल में, ये सारी चीज़ें वही जो हम पढ़ चुके हैं। ये तीन ऑप्शन इजाफी दिए हुए हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक नोक को लेके उठाएगा। ठीक है, अगर हम इसी पे जाके इस पे करते हैं तो किस तरह उठा रहा है, देखिए गोलाई के साथ। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो दो डॉट को लेकर उठाएगा, देखिए दो डॉट को। ये एक, मैंने एक ही नुक्ते को लेकर ये सारी चीज़ समझा रहा हूँ। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये काम के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस ज़्यादा होगा जिस तरह काम आप निकाल सकते हैं वैसे। तो यही चीज़ गोया के पीछे भी गुजर चुका है, यहाँ पर एक नए अंदाज से दिया हुआ है। ठीक है, ये वही चीज़ है, कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। कन्वर्ट टू कर्व करके फिर आप जिस तरह मर्जी दे, किसी भी बॉक्स के ऊपर आप शेप पे कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते जब तक आप कन्वर्ट टू कर्व यहाँ से ना कर लें। यही ऑप्शन, अब देखिए कन्वर्ट टू कर्व हो गया, सारी चीज़ें आ गई है, वही सारी चीज़ें। इसमें भी वही चीज़ दी हुई है यहाँ पर।
ये क्या है, कॉपी। एक शेप आपने बनाया, वही शेप आप किसी दूसरी चीज़ में कॉपी करना चाहे, जैसे शेप पहले गुजर चुका है, इन सब चीज़ों में हम शेप कॉपी करते हैं। एक चीज़ में हमने एक शेप बना लिया, वही शेप दूसरे बॉक्स में भी हमें चाहिए तो हम बना सकते हैं। गुज़श्ता इसबाक में आप देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे हमने किसी लिखाई में मुख्तसर में दिखा देता हूँ, एक लफ्ज़ में लिख देता हूँ, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर जाके, ठीक है। ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर का कलर कौन सा है? वाइट और अंदर का कलर है रेड। रेड। उसके ऊपर हमने कॉन्टोर कैसे खूबसूरत करके लगाया, आपने देखा? हाँ। और कॉन्टर किसको कहते हैं? ये वाला कॉन्टर है, ये जो आउटलाइन आ रहा है ना, इसको कॉन्टर कहते हैं। इस कॉन्टोर पे हम कोई कलर भी देना चाहें तो दे सकते हैं, देख रहे हैं? ये गुज़श्ता सबक में गुजर चुका है। अब इस टेक्स्ट की लिखाई एक तरह की है, कॉन्टोर दूसरा है। हम इस बॉक्स में इसको लाना चाहें तो इसी पे जाएंगे और यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिया है, इस कॉपी पे क्लिक करेंगे और काउंटर पे क्लिक कर देंगे। एक मिनट, किसी और चीज़ में लगा, इस पर मैंने काउंटर पे क्लिक किया, कॉपी कॉपी यहाँ से उठा दो। काउंटर पे नहीं जा रहा उसमें। हाँ वो। हाँ। आगे तो इस तरह काउंटर कॉपी जैसे करते हैं, इस तरह यहाँ इंटरेक्टिव टूल में हर हर जो ऑप्शन है सबके कॉपी हो सकती है। जैसे ये एक, इसको हमने कॉपी बनाया कहाँ से? इस इन्वॉल्व टूल से। अब ये इसका जो है ना, कॉपी करना चाह रहे हैं हम, इस पे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट को, फिर यहाँ पर इन्वॉल्व टूल पे जाएंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर यहाँ जाके इस पर क्लिक कर देंगे। दरअसल इसमें कोई कलर नहीं है, इसलिए सही पकड़ नहीं रहा है। खैर इसमें पहले कोई कलर दे देता हूँ, वाइट कलर जैसे दे दिया या कोई भी। अब यही शेप जो है ना, हम इसमें भी कॉपी चाहते हैं तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी ले लिया, अब यहाँ क्लिक कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट, इसको पहले कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ। कन्वर्ट टू कर्व करके फिर कॉपी लिया, हाँ। बहरहाल ये तो नहीं हो रहा, इसमें कोई टेक्निकल ख़राबी होगी। ये शेप हमने बनाया, उस शेप की कॉपी हमने यहाँ ले लिया। हाँ। तो ये बहरहाल जहाँ भी जाएंगे ना, इस इन्वॉल्व के ये ऑप्शन तो कॉपी करने का हो गया। ये जो हमने शेप बनाया था उसका शेप क्लियर करना ख़त्म कर दिया, जो हमने किया था वो। तो बहरहाल इन्वॉल्व टूल का चंद चीज़ें हैं जो आपके सामने बता दिए। यहाँ पर इसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ हम कहाँ इस्तेमाल करें? पहले भी तो शेप टूल आ गया, उससे बना सकते हैं। जैसे हमने पत्ते बनाए थे, मुख्तलिफ मोनोग्राम बनाया था पेन टूल चला के, और उसके बाद शेप टूल से उसको चेंज किया था। तो इन्वॉल्व से कहाँ के किस तरह हमें काम आ सकता है, सब उसके बारे में बता देता हूँ। एक नाम लिख लेता हूँ और उसको थोड़ा सा राइटिंग भी चेंज कर देता हूँ।
इस पे कलर भी दे दिया। अब इस पे देखिए, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया इन्वेलप, इस पे भी इन्वेलप का ऑप्शन आ गया। अब हम इसको जैसा चाहें इस टेक्स्ट को कर सकते हैं। अच्छा काम हो गया ना। लिखाई में, टेक्स्ट में, बॉक्स में मज़ेदार नहीं हमें समझ में आ रहा था। लिखाई को देखें, मुख्तलिफ जो साइन बोर्ड में मुख्तलिफ जगहों पर वैसे आप लिखाई को कर नहीं पाते जो हम इन्वेलप के ज़रिए से कर रहे हैं। इन्वेलप पे आपने क्लिक कर दिया, कर दें, बाज़ दफ़ा होता है ये तो एक नोक को उठा रहा है ना। अब हमारा काम आएगा कि यहाँ पर किस किस तरह हम शेप दें। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? अच्छा, इस तरह हम यहाँ से भी उठाएं, यहाँ से भी उठाएं, यहाँ से भी उठाएं, यहाँ से भी उठाएं, लेकिन हम यहाँ से लेकर गाइडलाइन ले लेंगे ताकि हमें आसानी हो हम भी फिक्स करने में। देख रहे हैं ना? मुख्तलिफ शेप में हम बना सकते हैं। या देखें, यहाँ बने बनाए शेप है, उसमें से कोई शेप ले लें आप। देखें, इसको उठा दिया, नीचे वाले को नीचे न ले जाएं, बल्कि इसको भी ऊपर की जानिब करें। मतलब मुख्तलिफ मोनोग्राम, मुख्तलिफ टाइटल में हमें मुख्तलिफ स्टाइल में नाम चाहिए होता है, वो सब हम यहाँ इस इन्वर्ब टूल की मदद से कर लेंगे। ठीक है, अगला टूल हम पढ़ते हैं इसमें, ये वाला इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल। ये 3D कहलाता है दीगर सॉफ्टवेयर में। अब देखिए, मैं एक लफ्ज़ बना लेता हूँ। ये जैसे हम वहाँ काम करते थे ना MS ऑफिस में, MS ऑफिस में जो चीज़ हम बनाते थे 3D, यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं, आसानी से हमें मुख्तलिफ शेप में 3D शेप दे देता था। लेकिन यहाँ कोरल ड्रा में वो शेप देता नहीं है, हमें बनाना पड़ता है। जैसे देखिए, इसको हम 3D स्टाइल में बनाना चाहें, 3D ये है, लेकिन इसका नाम यहाँ दूसरा है। यहाँ कोई सैंपल दिए हुए, उस पर क्लिक करके हम देख लेते। देखें, ये शेप तो कोरल में आ जाता है ना बिल्कुल आसानी से, मुख्तलिफ बने बनाए हैं, है ना इस तरह की चीज़ें। तो हम यहाँ कोई एक शेप ले लेते हैं, वही शेप हो जाएगा। ये देखें, इस तरह के बिल्कुल आसानी से वहाँ मिल जाता है। कई तरह के खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। यहाँ सैंपल दिए हुए, आप खुद कैसे बनाएंगे। मैं कंट्रोल Z नए सिरे से लेके आता हूँ। इसको हम इस टूल की मदद से कैसे बनाएंगे, इस पर क्लिक किया। अब आप बीच में से कहीं से भी क्लिक पकड़ ले, जिस शेप में खींचेंगे उस शेप पे हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कुछ वैल्यूज़ आगे पीछे लेके जाने के लिए, और इसको पकड़, इसको आप पकड़ें जिस तरफ जिस रुख में ले जाएं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक कलर है, इसलिए हमें 3D स्टाइल नज़र नहीं आ रहा। हम आउटलाइन दे देते हैं तो शायद कुछ कुछ हमें थोड़ा सा पता चल जाए। अब यहाँ तफसीलात में जाते हैं, इसमें मज़ीद हम किस तरह काम करें वो दिखाते हैं। ये तो हो गया स्टाइल, ये भी आपको समझ में आया। मज़ीद स्टाइल ऐड करने के लिए ये एक्सपोजिशन, वाई पोजिशन ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ ले जा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा चेंज करके देखें, जगह चेंज कर रहा है। और ये क्या है, मुख्तलिफ वो दिया हुआ स्टाइल, लंबाई, और ये इस तरह की चीज़ आप वहाँ भी तकरीबन पढ़ चुके हैं। कहाँ पर, MS ऑफिस में। जो शेड पीछे जा रहा है 3D का, उसको कम ज़्यादा करना यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते जाएंगे। इसमें वैल्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं साइड में आइकॉन बना हुआ है। वैल्यू आप जितना क्लिक करते जाएंगे इतना लंबा होता जाएगा, तो वो तो आप खींच के भी कर सकते हैं मैन्युअली, देख रहे हैं। और ये जो वाइट है, इसको भी कम ज़्यादा करें। अच्छा, ये सारी चीज़ यहाँ से भी हो सकता है, देख रहे हैं। ये वाली चीज़ बीच में वाइट जो लकीर है ना, इसको हम आगे पीछे जो कर रहे हैं यहाँ से हो रहा है, और दूसरी चीज़ इसको आगे पीछे करें, यहाँ से चेंज हो रहा है। इन दोनों जगहों की चेंजिंग ये है, इसमें और इसमें मैनुअली करें। नहीं समझ में आया? ये देखिए, मैं इसको जैसे जैसे लेके जा रहा हूँ वो नोकीला बारीक होता जा रहा है। ये जो है ना, ये बारीक देखिए कैसे होता जा रहा है। ये चीज़ यहाँ से जैसे 81 है, मैं और पीछे लेके जाता हूँ,
43 में आ गया। तो ये जो है ना पीछे जो शेड जा रहा है उसकी रफ्तार या उसकी लंबाई। और ये क्या चीज़ है, ये है। हम इस शेड को आगे ले जाएं, चेंज हुआ, हाँ, ऊपर या नीचे। हाँ ऊपर या नीचे। इसी चीज़ को हम ऊपर की जानिब भी ले जा सकते हैं और इसको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसमें, ये कोई ख़ास हमारे मज़ेदार चीज़ नहीं है। इसका देखें रुख में इतना ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, बस ये कि थोड़ा सा चेंजिंग हो। ये आ जाते हैं इसमें, ये क्या है, वीपी ऑब्जेक्ट वीपी पेज, खैर इसको भी छोड़ें। ये देखें इस 3D स्टाइल का जो है ना रुख, जैसे ये 3 लिखा हुआ ना, जैसे देख रहे हैं रुख वैसे ये भी चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं चेंज हो रहा है। हाँ लेकिन हाँ, इससे ख़ास कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि मज़ा ख़राब हो जाता है। इसमें नंबर के ज़रिए से भी दिया गया, देख रहे हैं नंबर के जरिए से सही है। ज़्यादा सही है इसका। अच्छा ये आ जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा काम की चीज़, ये तो जो कलर एक दिया हुआ उसी कलर का, ये 2 कलर का मिक्स करेंगे। एक कलर ये है, अच्छा बल्कि ये तो ड्रॉ फाइल, हाँ ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ें। ये है इसमें एक कलर जो हम दे रहे हैं, वही एक कलर। ये तो मेन सामने वाला कलर हो गया, ठीक है। पीछे भी वही, शेड में भी वही वही सारा कुछ। इसमें हम 2 कलर मिला सकते हैं, एक पीछे वाला एक उससे आगे वाला, देख रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, इसमें आगे वाले ऑप्शन में जाके मज़ीद और ख़ूबसूरती आएगी, देख रहे हैं। इसको आप वाइट करें तो उल्टा हो गया, इसको वाइट करते हैं, इसको ब्लैक करते हैं। अब जैसे आप लकीर हटाएंगे और आउटलाइन हटाएंगे, ठीक है, इस तरह 3 कलर मिक्सिंग आप जैसे अपनी सहूलत से कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये हो गया ये चीज़ें कलर का। अच्छा इससे आगे वाला ऑप्शन में है कि थोड़ा सा इसका जो है ना, देख रहे हैं, एम्बोसिंग शेडो वगैरह कुछ कुछ चेंजिंग थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बस कर करके देखिएगा इसको। हाँ हाँ, लेकिन ये चीज़ MS ऑफिस में बड़ी आसानी से हो जाती है, वहाँ से कॉपी करके भी ला सकते हैं आप। ये एक नई चीज़ है, ये देखिए जिस रुख में ले जाएंगे उस रुख में हमें साया देगा, साया उस रुख से। ये चीज़ वहाँ पर MS ऑफिस में और अच्छे और आसान अंदाज में है या नहीं हाँ है। हाँ, बल्ब बना के दिया हुआ बाकायदा, इसमें किस तरह दिया देगा, 2, ठीक है, ये एक चीज़ है। और ये सारा कुछ ख़त्म करने का, ठीक है। ये हो गया कुछ 3D का, जो यहाँ पर इतना ख़ास मज़ेदार नहीं है। MS ऑफिस में बड़ा अच्छा काम होता है। बहरहाल आप करना चाहें तो इसमें किसी भी चीज़ में, मैंने एक टेक्स्ट में बताया है, आप मुख्तलिफ़ शेप वगैरह में, उर्दू में, हर चीज़ में आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक स्टार में भी बना के दिखाता हूँ। स्टार ले लिया आपने, 3D यहाँ से कोई शेप, बने बनाए शेप ले ले बल्कि, और कोई कलर दे दें इसमें, देखें, ठीक है। आज हमारा हो गया ये इंटरेक्टिव टूल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो टूल्स हमारे बच चुके हैं वो हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ठीक है। सही, यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं।